नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। ओपीएस की आरवाई में सरेंडर होने के पहले ही सरेंडर कर दिया गया। आरबीआई यूनियनों ने पेंशन अपडेशन के लिए टेबल से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और अंत मार्च 2019 में सफलता हासिल की, जबकि बैंकिंग यूनियनों के नेता निष्क्रियता में चले गए। आईबीए और 3 बड़ी यूनियनों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में वेतन संशोधन के सापेक्ष पेंशन में वृद्धि न हो, फिक्सिंग किया गया। इसके बाद 10 में समझौते में भूल वेतन का 7.75% से 11% के बीच कटौती की गई, जिससे पेंशन पात्रता से बाहर करते हुए एक स्पेशल अलाउंस बना दिया गया है। हम यहाँ पर सब बैंकर्स इकट्ठे हुए हैं। मैं और मेरे ये 2 साथी हम ईओबीसी ओरिएंटल बैंक से रिटायर्ड हैं। हमारी डिमांड्स, पेंशनर्स की डिमांड है कि हमारा फार्मूला आरबीआई के पेंशनर जैसा ही होना चाहिए। उनकी पेंशन हर वेज रिवीजन के साथ रिवाइज होती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि मिलिट्री के लिए, फोर्सेस के लिए OROP पास किया गया, 1 रैंक 1 पेंशन। हमारे को भी कुछ ऐसी ही दिक्कत है, जिसकी एग्जांपल ये है कि एक रिटायर्ड जनरल मैनेजर जिसको रिटायर हुए लगभग 20 साल हो गए हैं, उसकी पेंशन आज के रिटायरी क्लर्क से भी कम है। यह एक एनोमली है, यह डिफरेंस है, यह नहीं होना चाहिए। सबकी पेंशन का लगभग लेवल एक जैसा होना चाहिए। दूसरी बात, पिछले कुछ सालों से हमारी पेंशन का एक खास हिस्सा स्पेशल पे के रूप में कर दिया गया है, जिसके ऊपर पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह वगैरह, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो वह दोबारा से बेसिक पेंशन में, बेसिक में मर्ज कर देना चाहिए। तीसरी बात, हमारे जितने रिटायर्ड लोग हैं, इनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वर्किंग एम्प्लॉइज के बराबर होनी चाहिए। सिर्फ हमें एक मेडिक्लेम की 10 लाख की पॉलिसी भी अगर सबको मिल जाती है फैमिली के लिए, तो वह सफिशिएंट होगी। बुढ़ापे में मेडिकल का सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है। हम आज की सरकार से यह उम्मीद रखते हैं कि हम सब सीनियर सिटीजन्स की, हम बैंकर्स की इन जेन्युइन डिमांड्स का पूरा ध्यान रखेंगे। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही कहेंगे सरकार से कि सरकार को ये बात मांगनी चाहिए। हमारी मांग जो है कोई नाजायज मांग नहीं है और सरकार के धरना आज बहुत सफल रहा और सरकार झुकना पड़ेगा कि आप अपना ये एक बार और चांस दें। तो हम भी चाहेंगे कि जो हमारे रिटायरीज उस वक्त 2010 में नहीं, एक लास्ट मुद्दा और था कि पेंशन जो है, रेस्टोरेशन जो होता है, कम्यूटेड पीरियड जो है 15 साल का रखा गया। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 12 साल के लिए करें। उसके लिए भी हम ये लड़ाई जारी है। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, जिसके लिए मुझे खेड़ा जी ने कहा, वो है आपका पेंशन अपडेशन में जो केस चल रहा, आप सब जगह देखते हैं। आज आपके पास होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार को हम एक ही जवाब देना चाहते हैं कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, MLA है, MP है, प्रधान मुख्यमंत्री है या सरपंच है, उनकी एक पे एक पेंशन लगती जा रही है और कर्मचारी के लिए देने के लिए इनके पास एक पेंशन नहीं है, सिंगल पेंशन नहीं है। और हमारे वेतन समझौते के अंदर भी ये ऐसे करते आ रहे हैं कि जो स्पेशल पे इन्होंने पिछले 10 साल से बैंक कर्मचारियों के लिए लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि एक कर्मचारी को एक ही पे मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसके कारण हमारे पेंशनरों को नुकसान होता है, क्योंकि जो स्पेशल पे है वो पेंशन के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि कर्मचारी भी इस देश का नागरिक है, कर्मचारी के भी वोट अधिकार है, उसका भी एक अधिकार है, उसको अपने अधिकारों से वंचित करने की कोशिश न करे। क्योंकि जब आप MLA को पेंशन देने के लिए 3 दिन में बिल पास कर देते हो, तो क्या कर्मचारी के लिए पैसा नहीं है आपके पास देने के लिए? वो आज देश सेवा कर रहे हैं, हम भी देश सेवा कर रहे हैं, एक MLA भी देश सेवा करता है, एक MP भी देश सेवा करता है। क्या कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा नहीं करता? वो भी एक देश सेवा करता है, लेकिन उसको जब रिटायरमेंट की लाठी की, बुढ़ापे की लाठी की छड़ी नहीं मिलती है, तो वो कहाँ जाएगा? इसीलिए हमें रोड पे आना पड़ा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, कलम के धनी हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमें मजबूरन बस
बार बार धरने प्रदर्शन पे आना पड़ता है। यही हमारी मांग है, गुजारिश है सरकार से, हमारी मांग को सीरियसता ली जाए, युवा साथियों को पेंशन दी जाए और जिनकी रिटायरी है, जिनकी पेंशन अपडेशन है, कुछ बैंकों में अलग है, कुछ बैंकों में अलग पेंशन दी जा रही है, उनको सही करके और एक अधिकार, एक नागरिक स्वतंत्र दिया जाएगा। चुनाव सबसे बड़ी, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत वोट की होती है और वो वोट की चोट जब इनको पड़ेगी, हर कर्मचारी, मेरी सभी जो हमारे यूनियन के जितने कर्मचारी हैं, हम इनका विरोध करेंगे और इनको वोट नहीं करेंगे। अगर हमें सामने कोई योग्य कैंडिडेट मिलेगा जो हमारी पेंशन की बात करेगा, जो हमारे वेतन की बात करेगा, जो हमारे हकों की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे, अदरवाइज हम नोटों पे बटन दबाएंगे। जब तक जनता नहीं समझेगी तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा और यही चलता आ रहा है पुराने पहले टाइम से। भाई जब चुनाव आते हैं तो वादे आते हैं, आज से आप 20 साल 30 साल 50 साल पुराने भाषण सुन लो, नेता लोग भाषणों में यही कहते हैं हम ये कर देंगे, ये कुछ नहीं कहते भी हमने किया क्या है और आगे क्या, आगे ये कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। और ये हमारी यही मांग है कि हमारा हक और हमारा अधिकार मिलना चाहिए। यार इन मांगों को इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि बैंक कर्मचारी जो है अभी यूनियन के हिसाब से बटे हुए हैं। बैंक कर्मचारी अपनी अपनी मानसिकताओं के लेकर अलग अलग बटे हुए हैं। हमारा आज का ये धरना सभी बैंक कर्मचारी, चाहे रिटायरीज पेंशनर एसोसिएशन हो, चाहे जो वर्किंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन हो, उन सबको ये आह्वान करने का है कि ये आज समय एक साथ आकर इस सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़े होने का है। जिस प्रकार से आईबीए और सरकार की मिलीभगत है, इंडियन बैंक एसोसिएशन जिसका कोई लीगल स्टेचर नहीं है और वी बैंकर ऑर्गेनाइजेशन ने आईबीए की जो लीगल स्टेटस को चुनौती दी थी, आईबीए ने आकर सबके सामने सार्वजनिक किया था कि हमारा कोई लीगल स्टेटस नहीं है, ये सबके सामने कबूल किया। फिर भी आज आईबीए उस वेतन समझौतों के अंदर सरकार की तरफ से यूनियन के द्वारा कर्मचारियों की जायज़ मांगों के ऊपर जो है कुठाराघात करने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को किनारे रखकर आईबीए जो काम कर रही है वो गैर कानूनी भी है और आज तक जो सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया है। हम कर्मचारियों को यही बताने के लिए आज यहाँ धरना दिए हैं कि सबको एक साथ आकर इस गैर कानूनी समझौतों के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है, जो ना केवल कर्मचारियों के खिलाफ है बल्कि कर्मचारियों की पेंशन, कर्मचारियों के सेवा शर्तें, इन सब के खिलाफ है जो बहुत साल पहले कर्मचारियों को मिली थी। सरकार गूंगी बह रही है, उसी को जगाने के लिए हम यहाँ पे जंतर मंतर पे हम सभी युवा और हमारे जो रिटायरी साथी हैं उनके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम अपने पेंशन, पुरानी पेंशन जो चल रही थी उसको हम डिमांड करते हैं कि उसको दोबारा से चालू करा जाए और सभी बैंक कर्मियों को इसको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। अगर सरकार, हम सभी बैंक कर्मी जनता की सेवा के लिए इकट्ठा होते हैं। हम अपनी मांगे अपनी जनता को भी बताएंगे कि हम लोग खुद आपकी सेवा कर रहे हैं और सरकार ने हमको पेंशन से विहीन रखा हुआ है, तो हम जनता को भी अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ आए और पुरानी पेंशन के लिए हमारा साथ दें। क्या नाम है? वीर सिंह जी, कहाँ से आए आप? मैं नोएडा से आए हैं। आप पुरानी पेंशन के लिए धरना प्रदर्शन बराबर होता आ रहा है। सुनती नहीं है सरकार, कहाँ सुनती है? बैंक वाले कौन सुनता है? सीधे साधे लोग होते हैं बैंक वाले, इनको कौन सुनता है? क्या कहेंगे? आखिरकार नेताओं पर विश्वास करना आजकल भरोसे है ही नहीं, भरोसा नेताओं पे। वो तो नेता बने या बदल गए, किस पे विश्वास करोगे? कोई सोशल लीडर ही कोई निकलेगा सोशली या बैंकर से जाए तो उसका सुन सकता है बैंक वालों का, तो पक्की बात है। कोई नहीं सुनता आज की डेट में, बल्कि यूनियन ने पैसा पैसा चिल्लाते रही। बूढ़ी वर्कमैन यूनियन के महामंत्री ने कहा कि पेंशनर जीवन पेट पर लटका आम नहीं है जिसे पत्थर मारकर गिरा दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि लोग अदालत क्यों गए, अब खुले। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।